1 मई 2020 दिन शुक्रवार, और आज का जो पंचांग है वह विक्रम संवत 2077 वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि, और अष्टमी जो तिथि है वह दोपहर 1:28 तक रहेगा। और आज भद्रा नहीं है, इसलिए शुभ कार्य या शुभ कर्म कृत्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। श्लेषा नक्षत्र जो कि अर्धरात्रि 1:28 तक श्लेषा नक्षत्र रहेगा। गंड योग है, भवकरण है। सूर्योदय चूंकि आज 5:40 सुबह होगा और सूर्यास्त 5:56 सायंकाल होगा। राहु काल भी आज प्रातः 10:38 से दोपहर 12:18 तक जो है रहेगा। आज मित्रों अभिजित मुहूर्त जो कि उत्कृष्ट कार्य करने और सफलता की सुनिश्चितता जिस मुहूर्त से होता है वह मुहूर्त जो है अर्थात अभिजित मुहूर्त आज दिन के 11:51 से 12:44 दोपहर तक रहेगा। मित्रों आज विशेष रूप से श्री सीतानवमी है, जानकी जयंती भी कहा जाता है। इसके अलावा श्रमिक दिवस भी है। श्रमिकों के सम्मान में नाना प्रकार की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, उनके द्वारा उनके सम्मान में जो है कुछ कुछ कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। और आज जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली श्री कुल की देवी महामाया भगवती बगलामुखी की जयंती भी है। साथियों आज जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजं नमामि। इस प्रकार की जो है महामाया भगवती पीताम्बरा देवी का स्मरण करते हुए उनके मंत्र का जप करके आज के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बगलामुखी मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां किले बुद्धिं नाशे ह्लीं ओम स्वाहा। इस प्रकार के मंत्र का जप करके यदि आज के दिन का आरंभ किया जाए, दैनंदिन जो पूजा अर्चन का जो कार्यक्रम आपका है उसमें आप एक जो है हल्दी के माले पर बगलामुखी के मंत्र का जप अवश्य करें। और भी अनेक प्रकार की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुसार अपने गुरु के सानिध्य और उनके निर्देशित किए जाने के आधार पर आप जो है घर में बगलामुखी की पूजा अर्चना करना चाहिए। अब इसके पश्चात चूंकि आज का जो आज कर्क जो है चंद्र राशि पर विराजित रहेंगे मित्रों, और विशेष रूप से आज जो उत्कृष्ट जो फल है वह कुछ कुछ राशियों को प्राप्त है, जैसे कि वृषभ, कन्या और कर्क, तुला, मकर और कुंभ। इन राशियों पर चंद्र की विशेष जो है का प्रभाव रहेगा। पश्चिम दिशा का चूंकि आज की जो है यात्रा पश्चिम दिशा की नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित तौर पर कुछ जो है विघ्न बाधा उपस्थित हो सकती है। यदि बहुत ही आवश्यक दिशा की पश्चिम दिशा की यात्रा हो तो चूंकि आज जो है शुक्रवार है तो घर से दही और गुड़ खा करके या दही और शक्कर खा करके यदि आप यात्रा का आरंभ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी। अब हम इसके पश्चात जो है चर्चा करेंगे, चूंकि आज ग्रहों के गोचर के आधार पर आपके राशि में या आपकी राशि पर ग्रहों का क्या प्रभाव है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व मैं आपको 2 मिनट केवल मात्र जो है बगलामुखी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मित्रों शत्रु के जो है संहारक अनेक देवियों और देवताओं का तंत्र कल्प और अनेक जो तंत्र जो शास्त्र है उसमें वर्णन मिलता है, किंतु उसमें बगलामुखी की जो आराधना है वह शत्रुणाम विनिष्कृत्य अर्थात शत्रुओं के विनाश के लिए जो है माता के द्वारा माता के अनुष्ठान से ये अर्थात शत्रु का विनाश का मतलब शत्रु की हत्या नहीं बल्कि शत्रु संहारक इसलिए है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक जो है वह व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वह दूसरे का अर्थात जो है सामने वाले का अहित करने तक का सोच लेता है। ऐसी जो सोच है, ऐसी जो नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को समाप्त करने की जो शक्ति है वह महामाया भगवती बगलामुखी में है। दतिया में इनका पीठ है बगलामुखी का,
और वैसे भी मैं स्वयं हमारे यहाँ महामाया बगलामुखी की जो है का पीठ है, जिसको अपने गुरु के आशीर्वाद से हमने उसको प्रतिष्ठित किया है। और प्रत्येक जो है नवरात्र में, अर्थात जो 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जो है उत्सवाधिक जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्र और उसके पश्चात जो है आश्विन के नवरात्र में महाविद्या के साथ साथ में महामाया भगवती बगलामुखी की आराधना होती है। अर्थात 24,000 अनेक जो है कई जो है बाहर के जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके नाम गोत्र के आधार पर उनका भी अनुष्ठान उनका किया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा था, यदि आपको भी इसकी आवश्यकता हो या इस प्रकार की स्थिति बने तो आप जो है संपर्क करके उस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। और मित्रों, मैं चर्चा करूंगा राशियों का। 12 राशियों में सर्वप्रथम मेष राशि, क्योंकि मेष राशि पर आज जो है वर्तमान की जो स्थिति है वो बुध है, और इनके ठीक 10वें स्थान में मंगल, गुरु और शनि, क्योंकि आपस में विरोधाभासी स्थिति है। मित्रों, मेष राशि वाले जो लोग हैं उनको आज के दिन कुछ यानी कि दोपहर तक जो है अच्छी सूचना प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ में जब वह आपके द्वारा जो सूझबूझ के साथ जो आज जो है कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, उस कार्य की सफलता भी सुनिश्चित प्राप्त होने की स्थिति लग रही है। लेकिन आपको जो विशेष जो है सावधानी क्या बरतना है, वो विशेष आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको जो है बैंकिंग सेक्टर में आपके द्वारा जो आज निर्णय लिया जा रहा है निवेश की, वह निर्णय आपके हो सकता है कि अहितकर हो, या यदि बैंकिंग सेक्टर से यदि आप ऋण इत्यादि चीज़ की व्यवस्था में यदि आप लगे हैं तो उसमें आपको संभावना है कि सफलता न मिले। इसलिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे दिन भी प्रयास कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जो है आज का उत्तम जो समय, यानी कि मेष राशि वालों को यदि किसी अधिकारी से मिलना है या किसी बड़े जो है व्यापारी से आपको संपर्क करना है, तो आज आपके लिए जो अनुकूल जो समय है, जो उत्कृष्ट जो समय है, वह समय जो है 12:18 से लेकर के और 1:02 के बीच में है। इस बीच में आप जो है किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े उच्च अधिकारी से आप मिल सकते हैं, या किसी विशिष्ट जन से आप यदि मुलाकात करते हैं तो आपके लिए लाभदायी रहेगा। अब हम मित्रों, मेष राशि वालों को आज के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, चोला यदि चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो है भगवान हनुमान जी को लड्डू प्रिय है, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अब इसके पश्चात राशि वृषभ की। वृषभ राशि चूँकि आपकी राशि चूँकि आज के दिन बड़ा ही अच्छी स्थिति में है, तो आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो है की वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ में वाहन का भी जो है योग बन रहा है, जो काफ़ी दिनों से जो आप चाह रहे थे। इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है कि अब आपकी वाहन जो है लाभ की सुनिश्चितता होगी। इसके अतिरिक्त जो है वृषभ राशि वालों को एक और जो है बहुत अच्छा चौंकाने वाला आपको जो है सूचना प्राप्त होगा, वो होगा आपके करियर के क्षेत्र से लेकर के, अर्थात करियर से जुड़ा हुआ आपको जो है शुभ सूचना की प्राप्ति होगी, है ना। किंतु उसमें एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होगी, वो होगा संवैधानिक गतिविधियों को लेकर के। तो उसकी आप पूरी तैयारी कर लें, जो कागजात लगते हैं उनकी आप तैयारी कर लें। यदि समय आपके पास हो तो बिल्कुल भी आलस्य न करें, क्योंकि जो है आपका समय जो है बहुत अनुकूल है, और आज जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता भी सुनिश्चित तौर पर मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का, किंतु इसके पूर्व वृषभ राशि का उत्तम जो समय है मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। आज आप जो है दोपहर यानी कि 3:04 से लेकर के और 5:27 तक का जो समय है वो समय आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि। चूँकि मिथुन राशि पर आज जो है गोचर की स्थिति जो है वो राहु है, और इसके साथ साथ में सप्तम में केतु, और स्वाभाविक है केतु का होना। तो आज आपके जो पूर्व चिर परिचित जो मित्र हैं उनके द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। आपके वाहन में कोई खराबी आ सकती है, थोड़ी सी आप सावधानी से और बड़े ही जो है संजीदगी के साथ आप जो है वाहन इत्यादि को चलाएं, और प्रयास करें कि आज आप यात्रा को यदि टालने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेन देन की यदि आपकी स्थिति जो आज का जो है, या लेन देन की वार्ता या इस प्रकार की जो है आपस में मीटिंग बैठक यदि होने वाली है, तो उससे आपको जो है उसमें थोड़ी सी आपको
बड़ा ही संयम पूर्वक आपको उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि असंयमित होकर के वह व्यक्ति गलत निर्णय कर बैठता है जिससे उसको नुकसान होता है। तो आज मिथुन राशि वालों को विशेष रूप से आज इस पर जो है ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि का जो उत्तम जो समय है, यानी कि कार्य, व्यवसाय, उच्चाधिकारी से मिलने का जो उत्तम जो समय है, वो समय संध्या को अर्थात 6:03 से लेकर के और जो है 7:28 के बीच में यदि वो कहीं मुलाकात करते हैं किसी विशिष्ट जन से, तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। और इसके पश्चात मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं हरा रुमाल या हरे रंग का जो है कपड़ा अपने जेब में रखना चाहिए। इसके साथ साथ में यदि आप घर से आप निकलते हैं तो एक कुत्ते को थोड़ी सी रोटी और गुड़ जो है खिलाना चाहिए, या घर में यदि पालतू कुत्ता है तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब इसके पश्चात चर्चा करेंगे कर्क राशि का। चूंकि कर्क राशि आज 1 मई है 2020, इसलिए कर्क राशि वालों का जो आज का जो समय है वो बड़ा अनुकूल है, क्योंकि आपको आपकी बहुत ही यात्रा जो आपकी पूर्व से संचालित है, जिसमें आपको सफलता बार बार असफलता हाथ लग रही है, उसमें आज सफल होने का उम्मीद है। इसके साथ साथ में मित्रों के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा। पितृजनों के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी जो चिंता थी वो चिंता समाप्त होगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त जो है धन की प्राप्ति हो रही है। धन की इसलिए प्राप्ति हो रही है, जो आप भूल चुके हैं वो जो है आपको धन अचानक जो है प्राप्त होगा, है ना। अब इसके पश्चात अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि कर्क राशि का जो उत्कृष्ट जो समय है, जो उत्तम जो समय अवधि है, वह समय आपको आज प्रातः यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के और अचानक किसी जो है अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी, और जो मुलाकात आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा, अप्रत्याशित होगा। वो समय 8:14 से लेकर के 10:38 के बीच का समय है, प्रातः काल, इसलिए आपके लिए उत्तम समय है। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि, यह 5वीं राशि है मित्रों। सिंह राशि के जो लोग हैं उनको आज के दिन विशेष रूप से पश्चिम की यात्रा से तो वैसे भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन यदि आप आज की यात्रा यदि आपकी पश्चिम की यात्रा होती है तो बड़ा लाभदायक है। और यदि आप खनिज खदान या शैक्षणिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आज जो है जो आपके द्वारा पूर्व से सुनियोजित ढंग से जो कार्य की गतिविधियां जो चल रही हैं व्यावसायिक कार्य की, उस कार्य को आज समाप्त करने या उस कार्य को मूर्त रूप देने का बहुत बेहतरीन आज का समय है। इसलिए आप उधर जो है अवश्य आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, प्रयास सतत करते रहना चाहिए। जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, किंतु व्यापारियों को लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि आपके द्वारा कोई छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपका आंशिक जो है नुकसान हो सकता है। आज जो है सिंह राशि वालों के उत्तम जो समय है वह समय 11 बजे तक ही समय, यानी कि प्रातः काल से लेकर के 11 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। जो कुछ भी आपको पूरे दिन भर की जो कार्यों की जो गतिविधियाँ उसकी जो श्रृंखला जो तैयार करनी है वह आज जो है सूची उसके तैयार कर ले इसी बीच में, ताकि उन सूची के अनुसार आपको पुनः समस्त जो है कार्य आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि, 6वीं राशि मित्रों। कन्या राशि चूंकि उत्तम आज का दिन आपके लिए है, और इसके अलावा धन का तो संग्रह आप कर ही लेंगे, चूंकि आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो आपकी सोचने की जो शक्ति है, वो जो आपके कार्य करने की क्षमता है, कर्मठता है, जीवटता है, वह आज आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। चूंकि कन्या राशि जो है चंद्र की जो स्थिति है वह स्थिति आज बहुत ही उत्तम एवं अनुकूल है। चूंकि कन्या राशि वालों का जो आज का दिन है वह ग्रह गोचरीय स्थिति से बहुत अनुकूल है। विशेष रूप से जो आपकी धर्म पत्नी से संबंधित जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत आ रही थी या रही होगी वो उसमें आज आपको सफलता यानी कि स्वस्थ होंगी, और इससे आपके मन में प्रसन्नता होगी। और इसके साथ साथ में संतान की ओर से आपको बहुत अच्छा शुभ समाचार यानी कि नए किसी सदस्य के आगमन की सूचना या किसी नए सदस्य के आगमन की जो है
या उनके द्वारा किए गए कार्य से आपको प्रसन्नता होगी। इस प्रकार का आज का दिन आपको बहुत शुभमय होगा। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। इसके साथ साथ में आप यदि प्रयास करें तो आज जो है धार्मिक कार्यों में आपका ज़्यादा समय व्यतीत होगा और आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा होगा। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि। तुला राशि, चूँकि तुला राशि की जो स्थिति है वह आज की जो स्थिति है चंद्र के अनुसार या गोचरी जो स्थिति है वो अनुकूल है, किंतु आपको वाहन यदि आप चलाते हैं तो आप बहुत लोग बहुत स्पीड से वाहन न चलाएं। इसके साथ साथ में जल का आपको अधिक सेवन करना होगा, चूँकि इसलिए क्योंकि आपका उदर विकार की संभावना बन रही है। चूँकि पिछले 2-3 दिनों से आपके रीढ़ की हड्डी और उदर यानी कि पेट से संबंधित जो समस्या दिख रही है, जान पड़ती है, तो उसका आप चिकित्सकीय लाभ उठाएं। उस जो है उसके साथ साथ में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि खान पान और रहन सहन की जो स्थिति है उसको थोड़ा सा अनियमितता ना हो, उसको नियमित करें, ये प्रयास करना चाहिए। बाकी सब आपकी आज का दिन आपका बहुत ही मंगलमय है। सायंकाल का जो समय होगा वो बहुत ही अच्छा आपका व्यतीत होगा। प्रातः का थोड़ी तनाव भरा जो है समय हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि चूँकि 8वीं राशि वाले जो मित्र हैं उनका आज का जो दिन है वो बहुत ही उत्तम व्यतीत होने वाला है। इसलिए क्योंकि उनके जो है मित्रों के द्वारा उनको सहयोग प्राप्त होगा। उसके अलावा यदि आप शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी, जिसके द्वारा आपको शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अब इसके अतिरिक्त भी एक और विषय है, यदि आप कैरियर अर्थात नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हो वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं, तो आज के दिन यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। यदि शुक्रवार है, चूँकि आज जो है सारे कार्यालय खुले रहते हैं, तो आज के दिन यदि आप इसका के द्वारा यदि प्रयास किया जाता है नौकरी के लिए तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या शासकीय क्षेत्र में हो या ऑनलाइन रिज्यूम डालने इत्यादि चीज़ें के जितने भी कार्य होते हैं वो सब कार्य आज जो है यदि करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि। यह चूँकि 9वीं राशि आपकी राशि पर केतु है और ठीक जो है 7वें सप्तम में राहु विराजित है, तो आज का दिन आपका थोड़ा तनाव ग्रसित होगा। चूँकि चंद्र की जो स्थिति है वह चंद्र जो है कर्क राशि पर है और जो कि अर्धरात्रि है यानी कि रात्रि 1:05 तक रहेंगे, तो थोड़े से आज का दिन जो है धनु राशि वालों को तनावपूर्ण व्यतीत हो सकता है आपस में पारिवारिक जो है। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि परिवार में बहुत ही प्रेम और बड़ा ही स्नेहमय जो है जीवन समय को व्यतीत करना चाहिए जो है। इसके साथ साथ में यदि आप आज ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज जो है आज भगवान सूर्य का यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके आज के दिन की जो है शुरुआत करें। इससे छाया ग्रह जो राहु और केतु हैं, इन दोनों ग्रहों का जो कुप्रभाव है आज के दिवस पर आपके पड़ने वाला, वह कुप्रभाव जो है कम हो जाएगा। अर्थात आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए धनु राशि वालों को। और आज का दिन आपका उत्तम वैसे भी व्यतीत होगा क्योंकि आप बड़े स्वस्थ और बड़े सूझबूझ के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है, इसलिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अनुकूलता सिद्ध होगा। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि। चूंकि 10वीं राशि है, मकर राशि पर 3 ग्रहों की ज्योति है। अर्थात एक तो सूर्य, शनि तो वैसे भी है और शनि की 7.5 से आप प्रभावित हैं ही, और उसके साथ साथ में मंगल और गुरु की भी स्थिति बन रही है। मित्रों, थोड़ी बहुत आपके आज का जो जीवन है, आज का जो दिवस है, चूँकि कर्क राशि में चंद्र है, इसलिए आज का जो दिन है वह आपके लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन तनावपूर्ण होने के पश्चात भी जो आपका नेतृत्व क्षमता है, जो आपकी जो आंतरिक जो शक्ति है, जो आपकी सोच है, उसके आधार पर कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होंगे। इससे प्रतीत होता है कि वैसे आपका आज का दिन भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगभग आपका जो कार्य है वह निरंतर संचालित हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा ही होगा। किंतु स्वास्थ्य के प्रति आज आपको ध्यान रखना चाहिए। सायंकाल के पश्चात हो सकता है आपके स्वास्थ्य यानी कि सिर में दर्द या नेत्र विकार की स्थिति निर्मित हो रही है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि या 11वीं राशि। मित्रों, अगर यदि आपका
स्वयं का व्यापार है। तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो आज अपने व्यापार को प्रारंभ करने के पूर्व कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। और इसके साथ साथ में यदि आपको यदि किसी को कर्ज देना है तो थोड़ी सी आपको जो है आज अवॉइड करना चाहिए, आज दूसरे दिन देना चाहिए। आज आपके द्वारा दिया गया धन है उसकी वापसी की स्थिति मुझे ऐसा ग्रहों की जो स्थिति है उससे प्रतीत होता है कि नहीं है, तो थोड़े आप इस पर जो है विशेष ध्यान दें। उसके अलावा न्यायालयीन प्रकरण यदि आपके चल रहे हैं कुंभ राशि वालों के और आज उसकी यदि तिथि वगैरह सुनिश्चित है न्यायालय के द्वारा, तो थोड़ा उसको आप जो है टालने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपका दिन अनुकूल नहीं है तो उस पर कुप्रभाव आपके केस पर पड़ सकता है। तो इसका आपको ध्यान। बाकी अन्य जितने भी मित्र हैं कुंभ राशि वाले, आप सबके लिए अनुकूलता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि, चूंकि 12वीं राशि है मित्रों। जिनकी यह राशि मीन है, जब 12वीं राशि है, स्वामी इसके बृहस्पति हैं। और संयोग की बात यह है कि मीन राशि वाला जो जातक है, चूंकि चंद्र जो है कर्क राशि और में है, इसका मतलब यह है कि आज का जो दिन है वह आपके लिए थोड़ी सी अनुकूलताप्रद नहीं रहने वाला है। फिर भी आपको जो है कोशिश करना चाहिए। और आज के दिन की यदि आप शुरुआत अगर यदि आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के जो है मंत्र का द्वादशाक्षरी विष्णु मंत्र का यदि आप जप करके दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मन के अंदर जो नकारात्मकता जो आ रही है, अर्थात जो निगेटिविटी जो आ रही है, वह जो है समाप्त होगी और कार्य आप उसी जोश खरोश के साथ करेंगे जिस जोश खरोश के साथ पूर्व में आपने किया है, उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा मीन राशि वालों को कि आज जो है भगवान श्री विष्णु को यदि खीर का भोग लगाते हैं, या आपकी धर्म पत्नी भी लगा सकती हैं। यदि आप स्वयं पत्नी यानी कि जो माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, उनके द्वारा खीर का भोग लगाने से पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। और स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुत्र के और आपके बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक की स्थिति बनती है तो उसको आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से न लें। अब इसके पश्चात जो आज का दिन आप सबका शुभ हो और सभी लोगों को आज क्या करना चाहिए मैं उसको बताने का प्रयास करूँ। चूँकि आज दिन शुक्रवार है और चंद्र जो है कर्क राशि स्थित है, तो आज सभी लोगों को भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। आज भगवान शिव के ओम नमः शंभवाय चंबयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः, इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से 12 राशियों के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभमय होगा, कीर्तिमय होगा, लाभमय होगा, धन की आगमन की निश्चितता होगी। इसके साथ साथ में मन जो है आपका बहुत ही प्रसन्नता पूर्ण होगा। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।